दृश्य कुछ ऐसा है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक गेंद डालने को तैयार है और भीड़ चिल्ला रही है। कैमरे सिर्फ एक लड़के पर टिके हैं, वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल। और फिर पहली गेंद फेंकी जाती है और धड़ाम। हाँ, गेंद सीधे स्टैंड के बाहर। मतलब कमेंटेटर तक चीख पड़े थे कि ये क्या था? पहली ही गेंद पर ऐसा शॉट, ये बच्चा है या तूफान? सही कहा। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। एक ऐसा क्रिकेट मैच, राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी, जिसने खेल के सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया। बिल्कुल। हमारा मिशन आज सिर्फ स्कोर कार्ड पढ़ना नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक युवा खिलाड़ी ने, एक लड़के ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। और ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, उसने खौफ पैदा कर दिया था। मतलब ड्रेसिंग रूम में बैठे सीनियर खिलाड़ी भी एक दूसरे को देख रहे थे कि ये खेल नहीं रहा, ये खिलवाड़ कर रहा है। एकदम। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था। 201 रन। टी20 में ये स्कोर हमेशा एक मनोवैज्ञानिक दबाव लेकर आता है। और दबाव भी कैसा? राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी शुरू होती है और दूसरे ही ओवर में टीम का सबसे बड़ा हथियार यशस्वी जायसवाल सिर्फ 8 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा झटका था। मतलब मैं तो इसे एक वीडियो गेम के बॉस लेवल की तरह देखता हूं, जहां सामने 200 से ज्यादा का टारगेट है और आपका सबसे मजबूत हथियार शुरुआत में ही टूट जाए। क्या ऐसे में टीम का मनोबल वहीं खत्म नहीं हो जाता? देखिए, अगर हम खेल मनोविज्ञान की बात करें ना, तो 200 रनों का पीछा करते हुए शुरुआती झटके का असर बहुत गहरा होता है। यहाँ बात सिर्फ रन रेट की नहीं है, बात उस पैनिक की है जो ड्रेसिंग रूम में फैल जाता है। और गेंदबाजी करने वाली टीम, इस मामले में आरसीबी, उसे लगता है कि अब नियंत्रण उनके हाथ में है। हाँ, वो ड्राइविंग सीट पे महसूस करते हैं खुद को। बिल्कुल। इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का भ्रम कहते हैं। गेंदबाजों को लगता है कि अब नया बल्लेबाज दबाव में होगा, सिर्फ विकेट बचाने की सोचेगा, और वो अगले कुछ ओवरों तक खेल का दम घोंट देंगे। लेकिन यहीं पर तो खेल पलटा, क्योंकि उस दबाव के चरम बिंदु पर क्रीज पर आते हैं वैभव सूर्यवंशी, और यहीं से शुरू होता है असली सूर्यवंशी स्टॉर्म। हाँ, एक ऐसा तूफान जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। मतलब आंकड़े देखिए, 26 गेंदों में 78 रन, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। स्कोरबोर्ड तो रॉकेट की तरह भाग रहा था। 5 ओवर में 70 के पार और 8 ओवर तक आते आते 129 रन। 129 रन, वो भी सिर्फ 2 विकेट पर। गेंदें सीधे स्टेडियम के बाहर जा रही थी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बताइए। कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये बैटिंग नहीं, डिस्ट्रैक्शन है भाई। लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है यहाँ। क्या सवाल? क्या हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करना, मतलब आंख बंद करके बल्ला घुमाना, एक तरह की लापरवाही या रेकलेसनेस नहीं है? क्या ये सिर्फ किस्मत थी? बाहर से देखने पर यह लापरवाही लग सकती है, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लापरवाही नहीं थी। ये एक बहुत ही सधा हुआ कैलकुलेटेड काउंटर अटैक था। कैलकुलेटेड कैसे? देखिए, 26 में से 15 गेंदों को बाउंड्री के पार भेजने का मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि सूर्यवंशी ने गेंदबाजों को सोचने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, मतलब उनके दिमाग पर सीधा हमला। एकदम सही। इस स्तर के क्रिकेट में सबसे बड़ा हथियार गेंद की गति या स्विंग नहीं है, बल्कि निर्णय लेने का समय है। जब एक गेंदबाज देखता है कि उसकी यॉर्कर, उसका बाउंसर, सब कुछ स्टैंड्स में जा रहा है, तो वो पैनिक कर जाता है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत शानदार है। मतलब जो दबाव जायसवाल के आउट होने पर राजस्थान पर था, वो सारा का सारा दबाव वापस आरसीबी के गेंदबाजों पर आ गया। बिल्कुल, सूर्यवंशी ने साबित कर दिया कि वो बचाव करने नहीं बल्कि डराने आए थे। आपको वो किस्सा याद है ना हमारे स्रोतों में जिसका जिक्र है? नेट प्रैक्टिस वाला। हाँ, जब कोच ने पूछा कि तुम्हें इतने बड़े गेंदबाजों से डर नहीं लगता, तो उनका जवाब था, डर तो उन्हें लगना चाहिए, मैं तो बस अपना खेल खेलता हूँ। क्या बात है! यही वो माइंडसेट है जो उन्हें अलग बनाता है। लेकिन यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। खेल का टर्निंग पॉइंट। हाँ, जब लग रहा था कि मैच पूरी तरह से राजस्थान के कंट्रोल में है, मानो 15 ओवर में ही खत्म हो जाएगा,
तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हिटमायर और रियान पराग का लगातार आउट होना। बिल्कुल, बैक टू बैक विकेट। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना, जैसे कोई रेस कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और अचानक उसके 2 टायर पंक्चर हो जाए। एकदम सही, मोमेंटम अचानक से टूट जाता है। देखिए, T20 क्रिकेट की यही तो खासियत है। यहाँ मोमेंटम शिफ्ट बहुत तेजी से होता है। 2 गेंदें पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। मतलब आरसीबी को वापसी का मौका मिल गया। हाँ, जो गेंदबाज सूर्यवंशी स्टॉर्म के कारण पूरी तरह से हताश हो चुके थे, जिनके कंधे झुक गए थे, उन्हें इन 2 विकेटों से गेम में वापस आने की एक छोटी सी खिड़की मिल गई। इसे आप एक तरह का मोमेंटम वैक्यूम कह सकते हैं। तो अब स्थिति ये थी कि तूफान शांत हो चुका था और मैच जीतने के लिए सिर्फ आक्रामकता की नहीं, बल्कि एक अलग तरह की समझदारी की जरूरत है। बिल्कुल। और यहीं पर ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा का रोल बहुत अहम हो जाता है। हाँ, जुरेल और जडेजा। मतलब जुरेल ने बिना पैनिक किए एकदम स्मार्ट क्रिकेट खेला और जडेजा ने तो अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया सिंगल्स और डबल्स के साथ। जुरेल एक युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने परिपक्वता दिखाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें भी उसी स्ट्राइक रेट से खेलना है जो सूर्यवंशी ने सेट किया था। सही कहा। उन्होंने आरसीबी को वो लकी पंच मारने का कोई मौका ही नहीं दिया। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि 202 रनों का लक्ष्य सिर्फ 18 ओवर में ही हासिल कर लिया गया। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं इसे फिर से वीडियो गेम से जोड़ूं, तो जुरेल और जडेजा ने उस आखिरी लेवल को बिना कोई गलती किए बड़ी ही शांति से पार कर लिया। यही तो एक सफल टीम की निशानी है। एक चैंपियन टीम को डिस्ट्रैक्शन और कंट्रोल दोनों की जरूरत होती है। सूर्यवंशी ने नींव रखी, उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजी ढांचे को तोड़ा। लेकिन जुरेल की मैच्योरिटी और जडेजा के अनुभव ने ये सुनिश्चित किया कि वो इतनी बड़ी मेहनत बेकार न जाए। मतलब आक्रामकता और संयम का जो संतुलन था, वो बहुत ही घातक साबित हुआ। बिल्कुल। 18 ओवर में 200 से ज्यादा का टारगेट चेस कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन सिर्फ एक जीत का नहीं था, ये पूरी तरह से सूर्यवंशी स्टॉर्म के नाम रहा। सही बात है। और इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है ना, वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है। वो कैसे? देखिए, जीवन या काम में भी जब सामने पहाड़ जैसी चुनौती हो, तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर डिफेंसिव होने का होता है। लेकिन सूर्यवंशी ने दिखाया कि कभी-कभी अपने तरीके से आक्रमण करना ही सबसे अच्छा बचाव होता है। एकदम सही। मतलब सामने वाले के कंट्रोल का जो भ्रम है, उसे तोड़ देना ही असली जीत है। एक अकेला खिलाड़ी कैसे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा सकता है, ये हमने इस मैच में देखा। बिल्कुल। लेकिन अंत में मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक नया सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? अगर आज के युवा खिलाड़ी 200 से बड़े लक्ष्य को भी 18 ओवर में इतनी आसानी से हासिल कर रहे हैं और 26 गेंदों में 78 रन बनाना एक आम बात होती जा रही है, तो क्या आधुनिक क्रिकेट में गेंदबाजों के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है? बिल्कुल। क्या भविष्य के क्रिकेट में कोई भी स्कोर सुरक्षित रह पाएगा, या फिर बॉलर सिर्फ एक बॉलिंग मशीन बनकर रह जाएंगे? सोचने वाली बात है वापेर। तो इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा का हम यहीं विराम देते हैं। एक लड़का और पूरी दुनिया की टेंशन। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ।